हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिन आइडियाज। अब हम समझते हैं ऑप्शन प्राइसिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टू मैच्योरिटी। मतलब जैसे जैसे ऑप्शन मैच्योरिटी की तरफ जाता है उस पे क्या इंपैक्ट आता है। ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सचमुच में 80% लोग जो ऑप्शंस में से पैसे बनाते हैं वो टाइम का पैसा बनाते हैं। तो यदि हमको टाइम के साथ में ऑप्शंस में क्या बिहेवियर आता है ये अच्छे से समझ लें तो हमारे ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करके पैसे बनाने की, प्रॉफिट बनाने की प्रोबेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो एकदम अच्छे से इस पॉइंट को समझना। पिछले टॉपिक तक अपन ने यह समझा कि किसी भी ऑप्शन का प्रीमियम इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को जोड़ने से बनता है। इंट्रिंसिक वैल्यू स्पॉट और स्ट्राइक को मिक्स करके बनती है। स्पॉट और स्ट्राइक के बीच का डिफरेंस इंट्रिंसिक वैल्यू बनता है। और टाइम वैल्यू टाइम, वॉलेटिलिटी और रेट ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ करके बनती है। और हमने ये देखा था कि एक महीने पहले मार्केट में यदि स्पॉट प्राइस 6100 चल रहा हो तो 6000 के कॉल का प्रीमियम 330 रुपए आया। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए 15 दिन निकल गए तो पहले मैच्योरिटी को एक महीना बाकी था, अब डे 16 को मैच्योरिटी में खाली 15 दिन ही बचेंगे। तो जैसे ही मैच्योरिटी 15 दिन की होगी तो ऑप्शन का प्रीमियम घटेगा। तो यहां पे हमने ये देखा कि स्पॉट प्राइस 6100 था, अभी भी स्पॉट प्राइस 6100 ही है। स्ट्राइक 6000 के कॉल की बात चल रही थी तो अभी भी हम 6000 के कॉल की बात ही कर रहे हैं। पर क्योंकि पहले एक महीना बाकी था तो इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए था, तो अब 15 दिन ही बाकी हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यू 50 रुपए रहेगी। तो इंट्रिंसिक वैल्यू 50 रुपए रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि 100 रुपया एक महीने का इंट्रिंसिक था तो अब 15 दिन का इंट्रिंसिक 50 रुपए रहेगा। क्या यह स्टेटमेंट सही है? जी हां, यह स्टेटमेंट एकदम गलत है। यह स्टेटमेंट एकदम गलत क्यों है? क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू को टाइम से कोई लेना देना नहीं है। टाइम एक महीना बाकी था तो भी इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपये ही रहेगा और टाइम यदि 15 दिन बाकी हैं तो भी इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपये ही रहेगा, क्योंकि स्पॉट अभी भी 6100 चल रहा है और स्ट्राइक 6000 चल रहा है। तो इसका मीनिंग यह है कि इंट्रिंसिक वैल्यू तो 100 का 100 ही रहने वाला है। तो जिस तरह से इंट्रिंसिक वैल्यू 100 का 100 ही है, अब टाइम टू मैच्योरिटी एक महीने की जगह पर 15 दिन बाकी हैं तो टाइम का पैसा भी 100 की जगह पे 100 रुपया ही रहेगा। अगेन ये आंसर गलत है। अब टाइम क्योंकि एक महीने की जगह पर 15 दिन ही बचे हैं तो टाइम का इफेक्ट अब कम हो जाएगा। पहले एक महीना मैच्योरिटी का बाकी था इसलिए वहां पर हम 100 रुपया और एडिशनल चुका रहे थे। अब क्योंकि 15 दिन ही बाकी हैं तो अब हम 100 रुपया नहीं चुकाएंगे, 15 दिन के हिसाब से अब हम 50 रुपया ही टाइम का देंगे। उसके बाद आया वॉलेटिलिटी का इंपैक्ट, कि वॉलेटिलिटी का इंपैक्ट क्या होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको अच्छे से समझना जरूरी है कि मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि निफ्टी अभी चल रहा है 6000 रुपए और मैंने आपको पूछा एक साल के अंदर निफ्टी मैक्सिमम कितना जा सकता है, तो मुझे जवाब मिलता है कि एक साल में निफ्टी 8000 रुपए तक जा सकता है। फिर मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूं कि अच्छा तो अब मुझे यह बताओ एक महीने में निफ्टी कितना जा सकता है, तो मुझे जवाब मिलता है कि एक महीने में निफ्टी 6500 तक जा सकता है ऊपर में। ये प्रोबेबिलिटीज हैं, मतलब आइडिया में एकदम तुक्का लगा रहा हूं कि कहां जा सकता है, ये मेरा फील क्या है वो। फिर मुझे किसी ने पूछा अच्छा एक बात बताओ एक दिन में निफ्टी कितना ऊपर लगता है, ज्यादा से ज्यादा ऊपर कितना जा सकता है, तो मैंने बोला एक दिन में निफ्टी 6200 जा सकता है। 6000 वाला निफ्टी एक दिन में 6200 हो सकता है। और फिर मुझे लास्ट में यह पूछा कि अब लास्ट के 10 सेकेंड्स बचे हैं तो 10 सेकेंड्स में निफ्टी कितना जा सकता है। अभी 6000 चल रहा है तो मैंने कहा अगर 10 सेकेंड्स के अंदर में 6000 का निफ्टी 6020 जा सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये स्टॉक तो वो का वही था, निफ्टी का निफ्टी, लेकिन जैसे जैसे मैं टाइम को बढ़ाता गया इसके प्रोबेबिलिटी ऑफ मूवमेंट भी बढ़ता गया और जैसे जैसे मैंने टाइम को घटाता गया इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ मूवमेंट भी घटती गई। यस और नो? तो जब एक साल बाकी था तो वही स्टॉक 2000 पॉइंट घूम सकता था
और 10 सेकेंड था तो वो स्टॉक 20 रुपया घूम सकता था। तो मतलब जैसे जैसे टाइम टू मेच्योरिटी कम होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मूवमेंट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। तो यहां पर पहले 1 महीना बाकी था तो स्टॉक के जो वॉलेटिलिटी का जो प्रोबेबिलिटी था वो अब 1 महीने की जगह 15 दिन बाकी हैं, तो उसकी मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो अब यहां पर वॉलेटिलिटी के कारण भी उसको 50 रुपया ही मिलेगा, क्योंकि अब 15 दिन ही बचे हैं। 1 महीने में जितना मूवमेंट आ सकता था 15 दिन में उससे कम आएगा, इसलिए उसमें वॉलेटिलिटी के कारण भी प्रीमियम उसका कम हो गया। अब ये एग्जैक्ट कितना होगा, ये जब आप ऑप्शन ग्रीक समझेंगे तब आपको आइडिया आ जाएगा, पर एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए कि कैसे कौन सा वेरिएबल किस तरह से इंपैक्ट कर रहा है, तो आप तुरंत ग्रीक्स को अच्छे से समझ जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट का इफेक्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का इफेक्ट, पहले 1 महीना बाकी था तो ब्याज का 30 रुपया लग रहा था, अब 15 दिन बाकी हैं तो ब्याज का 15 रुपया लगा। तो इस तरीके से 16 डे को स्पॉट और स्ट्राइक वो के वही हैं, पर 330 वाला ऑप्शन 215 का हो गया। तो जैसे जैसे मेच्योरिटी के नजदीक जा रहे हैं ऑप्शन का प्रीमियम टूट रहा है, पर यहां ध्यान देने जैसी चीज ये है कि इंट्रिंसिक वो का वही है और टाइम वैल्यू वाले जो 3 फैक्टर थे वो टूट रहे हैं। अब मैं गिनता हूं लास्ट डे मेच्योरिटी वाला दिन, तो और 10 सेकेंड ही मेच्योरिटी में बाकी हैं, अब 5 सेकेंड ही मेच्योरिटी में बाकी हैं। स्पॉट वही 6100 चल रहा है और 6000 के कॉल की बात चल रही है। तो अगेन हमने ये देखा कि मिनिमम जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो तो 100 रुपए की 100 रुपया रहने वाली ही है, लेकिन क्योंकि अब टाइम टू मेच्योरिटी कुछ बचा ही नहीं, तो अब टाइम का इफेक्ट के कारण टाइम का प्रीमियम कुछ नहीं मिलेगा। अगर मार्केट में टाइम ही नहीं बचा तो हमने अब भी जस्ट पढ़ा कि वॉलेटिलिटी भी कुछ नहीं आएगी, तो वॉलेटिलिटी का भी कोई प्रीमियम नहीं देगा। अब क्योंकि मेच्योरिटी एग्जैक्टली आज ही आ गई है तो अब कुछ ब्याज का फिगर भी नहीं बचा, तो ब्याज का फिगर भी कोई नहीं देगा। तो लास्ट डे मेच्योरिटी एकदम नजदीक आ गई हो तो ऑप्शन के अंदर में खाली इंट्रिंसिक का प्रीमियम मिला, बाकी टाइम वॉलेटिलिटी और रेट ऑफ इंटरेस्ट का कुछ प्रीमियम नहीं मिला। तो वो ऑप्शन जो महीने की शुरुआत में 330 रुपए था, मार्केट वहीं का वहीं रहा, तो वो 330 वाला ऑप्शन मेच्योरिटी पे 100 रुपये आ गया। और कंक्लूजन ये समझ में आया कि मेच्योरिटी पे खाली इंट्रिंसिक वैल्यू ही बच जाती है, टाइम वैल्यू टाइम के साथ साथ खत्म होती जाती है। तो मेच्योरिटी आते आते टाइम वैल्यू 0 हो जाती है। तो जैसे जैसे हमने देखा यहां पर कि ऑप्शन का प्रीमियम टाइम टू मेच्योरिटी के साथ कैसे बिहेव करता है, तो ऑप्शन मेच्योरिटी की तरफ जाता है तो उसमें से टाइम वैल्यू खत्म होनी शुरू हो जाती है और मेच्योरिटी आते आते टाइम वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये था ऑप्शन प्राइसिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टू मेच्योरिटी। थैंक यू।